कबूल करने की दावत कर सकती है? काफिर होती। नंबर एक, हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला, ये दज्जाल की तलकीन पर उन्होंने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुआ। कोई कन्वर्सेशन हुई। और दूसरे कौन थे? हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला, आप उनके सामने तिजारत किए गए थे। वहां हिरकल बादशाह जो गैर मुस्लिम था, उसने हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला को बताया कि वो सच्चे नबी। हिरकल को कलमा नसीब नहीं हुआ। हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला को कलमा पढ़कर सहाबियत के ऊंचे दर्जे पर मुंतकिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया ही ऐसा है कि दुश्मन चाहे भी तो आपकी बुराई नहीं कर सकता, बल्कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करता है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि मान नफ्स तो दूर की बात, नफ्स का मान भी नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही हाल से दूर है, यही शम्मा है कि गुमान नहीं। यही हाल से दूर है, यही शम्मा है कि गुमान नहीं। क्या शान, क्या इस रिवायत में जो रिवायत आपने सुनी, उसमें मदीना शरीफ की फजीलत है। दज्जाल पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा, हर गांव हर शहर में जाएगा, मगर इसे बात है कि दज्जाल मदीना शरीफ में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मगर जब बहुत शरीफ के करीब पहुंचेगा तो फरिश्ते उसको यहाँ से भगा देंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत में है, उस वक्त मदीना शरीफ के 7 रस्ते होंगे, हर
जिसे बात में शाद हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस कायनात तक बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने फितने पैदा हुए या होंगे, दज्जाल उन सबसे बड़ा फितना। इससे ईमान बचाना इंतहाई दुश्वार होगा। रिवायात के मुताबिक दुनिया में सब 40 रहे, जस्ट 40 days, लेकिन इनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा। दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा, फिर बाकी दिन 24 घंटे के होंगे। दज्जाल सिर्फ इन 40 दिनों में पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा। मक्के मदीने में दाखिल जो होगा इसका फितना बहुत शदीद होगा। इसके साथ एक बात और एक आग होगी। ये बात का नाम जन्नत रखेगा और आग का नाम दोज़ख रखेगा। खुदाई का दावा है, मुर्दे जिंदा करेगा, जमीन उसके हुक्म पर सफर पाएगी, आसमान उसके हुक्म से पानी बरसाएगा। उसको मानने वाले बहुत मारना बुलाएंगे, वीराने में जाएगा तो जमीन के अंदर के खजाने निकल निकल कर उसके साथ सफर करेंगे। इस्लाम के और बहुत सारे शौक के दिखाएगा, लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सब जादू के करिश्मे होंगे। ये मदीने में जाना चाहेगा मगर जा नहीं सकेगा। उस वक्त मदीना पाक में 3 ज़लज़ले आएंगे। वहां जो मुनाफिक बज़ाहिर मुसलमान बनकर रह रहे होंगे, ज़लज़लों से डरकर भागेंगे, मदीने से निकलेंगे और दज्जाल के साथ मिल जाएंगे। दज्जाल के माथे में काफ काफिर लिखा होगा। उसे हर मुसलमान पढ़ेगा, ईमान वाला पढ़ेगा, लेकिन खैर मुस्लिम उसके माथे में लिखा पढ़ नहीं सके। जब ये सारी जमीन पर पीठ भरा कर फितरे फैला कर मुल्क शाम पहुंचेगा, ये नमाज फजर का वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त आसमान से उतरेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। दज्जाल आपकी सांस से दूर भागेगा, आप उसके पीछे पीछे तशरीफ लाएंगे और उसकी पीठ में नेज़ा मार उसको जहन्नम में पहुंचा देंगे। अल्लाह। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, एक दिन प्यारे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ फरमा थे। आपने दज्जाल के मुतालिक बताते हुए फरमाया, दज्जाल के आने से पहले 3 साल सख्त होंगे। पहले साल बारिशें भी बरसेंगी, जमीन से जितनी पैदावार होती है उससे 2/3 पैदावार होगी। 3 से होते हैं, एक किसान 2 हिस्से, 2/3 पैदावार होगी। उससे अगले साल सिर्फ 1/3 पैदावार होगी। उससे अगले साल पैदावार होगी ही नहीं, छुपाए हलाक हो जाएगा। फिर दज्जाल निकलेगा। इसके शदीद तरीन फितरे में से ये भी है कि एक देहाती से कहेगा, एक ट्रेलर से कहेगा, अगर मैं तुम्हारा ऊँट जिंदा कर दो तो मान लो कि मैं तुम्हारा हूं। देहाती कहेगा हाँ मान लो। बस दज्जाल एक जुदीद को हुक्म देगा, वो फौरन ऊँट के उसके ऊँट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दज्जाल समझेगा कि मेरा ऊँट जिंदा हो गया, उस पर ईमान लेगा। फिर दज्जाल एक शख्स के पास पहुंचेगा, उसके वालिद और भाई का इंतकाल हो चुका होगा। उसके लिए भी इसके भाई और वालिद को जिंदा करेगा, यानी जिन्नात को कहेगा कि इसके वालिद और भाई की शक्ल इख्तियार कर लो। वो करेंगे। वो शख्स समझेगा कि दज्जाल ने मेरे भाई और वालिद को जिंदा कर दिया। यूं लोग उसके धोखे में आकर माशाअल्लाह उसे खुदा मानना शुरू कर देंगे। रावी कहते हैं कि इतना कहने के बाद ये सब कुछ कह रहा है, ये बयान फरमाने के बाद कि आपका किसी काम से तशरीफ ले गए, बाकी तशरीफ लाए तो देखा
सब गमगीन बैठे। फरमाया क्या हुआ, क्यों गमगीन हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल का सुनकर हमारे दिल दहल गए। फरमाया फिक्र मत करो, अगर मेरे होते हुए दज्जाल निकल आया तो मैं से निपट लूंगा। अगर मेरे सामने मिसाल के बाद निकला तो मेरा तो मेरे गुलामों की हिफाजत फरमाएगा। मेरे पक्के मेरा रब मेरे गुलामों की हिफाजत फरमाएगा। अस्सी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भूख बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, उस वक्त तो कहां शादी होगी, मुसलमान कैसे अपना ईमान बनाएंगे? फरमाया मुसलमान तस्बीह करेंगे, उस तस्बीह की बरकत से मुसलमानों की जिस्मानी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब ये फितने फसादात का ज़ुहूर होगा तो ज़हन को सुकून भी मिलेगा, दिल को करार भी मिलेगा। इसके साथ साथ अल्लाह का जिक्र करने की बरकत से जिस्मानी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएगी। तस्बीह तहलील करने की कितनी बरकत है। इस बात में फरमाया दो कलमे हैं अल्लाह पाक को बहुत प्यारे, वो ज़बान को बहुत हल्के, आसानी से पढ़े जा सकते हैं, मिजान अमल पर बहुत भारी होंगे। कौन से कलमे? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आगे जिक्र करना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। एक मतलब सुब्हानल्लाह कहने से जन्नत में बरकत होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमारे नाम पे मैसेज किए, हमारे आका के जद्दे अब्दुल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का प्यारे आका की उम्मत के नाम इत्तिबाअ में मैसेज है। मेराज के रात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि जन्नत की जमीन खाली मैदान है, अल्लाह पाक की तस्बीह करके यहाँ दरख्त लगाया करो। अल्लाह पाक हमें जिक्र असरार करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिक्र क्या करना, चलते फिरते उठते बैठते सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। ये बातों को आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल चलाते होते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बात लगा के एकदम ब्रेक लगती है, गाड़ी में बैठे होते हैं एकदम ब्रेक लगती है, बच्चे में बैठे होते हैं तो अचानक सामने आ जाता है वो तो आप वो करना होता है। ऐसे ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो फौरन कुछ बात नहीं जाता। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी पेशेंट मरहला आया तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जारी हो गया। तो जिंदगी के सबसे कठिन मरहला वो हो, जब वो कठिन मरहला आया और ये इंसान की आदत और हैबत हुई कि हर मुश्किल वक्त में वो अल्लाह उसके रसूल को याद करता है। तो जब नजर का वक्त होगा तो उसके जुबान पर मदीने में अल्लाह का जिक्र जारी होता है, अल्लाह का जिक्र जारी होता है। अल्लाह हमें अपने जिक्र की अपने फिक्र की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साईं की तो दज्जाल का फितना इंतहाई शदीद फितना, इसे सबसे बड़ा फितना करार दिया गया। इस फितने में जानते कि कौन मुबतला, दज्जाल के शोबे देखकर कौन उसे गुनाह, कौन उसके पीछे लग पड़े। हदीस से बात सुनिए, बड़ी तवज्जो से सुनिए। अब उसका किरदार कौन होगा, उसके शोबे देखकर उनके पीछे कौन लग पड़ेगा। हदीस से बात को बयान किया गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद दज्जाल की पैरवी करेंगे, उन पर नक्शो निगार वाला लिबास होगा, पैरवी करेंगे, उन पर नक्शो निगार वाला लिबास होगा। यानी दज्जाल को खुदा वो मानेंगे जो पहले ही
और ये दज्जाल को खुदा मानकर जहन्नम के हकदार हो गए। जिसने आज अपना आइडिया किसी पेपर को बना रखा, जिसने आज अपना आइडिया किसी की टॉपर को बना रखा, जिसने आज अपना आइडिया किसी फिल्म स्टार को बना रखा, जिसने आज अपना आइडिया किसी यूट्यूबर को बना रखा, जिसने आज अपना आइडिया किसी दुनियादार को बना रखा। अच्छा, उनको देख के बात नहीं करता है, उनको देख के लिबास करते हैं, उनको देख के कभी आगे से बैठा लेता है, कभी पीछे से बैठा लेता है, कभी बालों में घंटे लगा देता है, कभी गले कर देता है, कभी शरीर में देता है। किसना किसी को तो फॉलो करता है, किसना किसी को तो लक्ष्य में चल रहा। तो फरमाया कि जो फैशन प्लस हो गए वो दज्जाल के शौकों में जल्द गिरफ्तार हो गए। कितनी जोर करने वाली बात है। दज्जाल के फितने में मुब्तला वो होंगे जो गैर मुस्लिमों की इक्तादी करने वाले होंगे। आज हमारे यहाँ निकाली बहुत आम हो चुकी है। हमारा पहनावा देखें, लिबास सुन्नत के मुताबिक है, चेहरा देखें, सुन्नत का लोग खैर मुस्लिमों से नकाली नजर आती है। हमारे घरों के अंदाज, हमारे तालीमी इदारे, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा वे ऑफ लिविंग, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, ईच एंड एवरी एंड ऑफ लाइफ अगर आप गौर करें, आदम किसी और के पीछे, आदम किसी और को फॉलो कर रहे हैं। इकबाल कहता है वज़ा में तुम हो रसाला तो तमद्दुन में हो, वज़ा में, नकारा में, लुकिंग में, लिबास में, वज़ा में तुम हो रसाला तो तमद्दुन में हो। ये मुसलमान है कि ये देख के शर्माई हो। आज आप देखें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को खड़ा कर दिया, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स को खड़ा कर दिया, और किसी इंसान को भी इससे कंपैरिजन करके होता है और मुसलमान को आइडेंटिटी खत्म हो गई, तशब्बुस खत्म हो गया। खैर उसने भी गाली उड़ा, मुसलमान को गाली उड़ा। खैर उसकी भी फैशन का नहीं ज्यादा, मुसलमान की फैशन का नहीं ज्यादा। हमारा आइडिया, हमारा जो एक डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल जिसको हम फॉलो करता है, वो कोई दुनिया का मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया कि तुम अदरों के तरीकों पर चलोगे, बालिश के मुताबिक, गज के मुताबिक, यहाँ तक कि अगर वो गो के सुराख में घुसे होंगे तो तुम भी उनके पीछे चलो। इस हदीस से मतलब क्या मजाज सुनी, अदरों से यहाँ मुराद किया अहले तौरात और अहले इंजील। प्यारे आका के इरशाद का मतलब ये कि तुम भी उनकी नकल करने वाले बन जाओगे। इतनी ज्यादा नकल करोगे जैसे दो हाथों की हथेलियां बिल्कुल बराबर हो जाती, जैसे ये हथेली वैसे ये हथेली, जैसे उनका नाम वैसे हमारा नाम, जैसे एक गज दूसरे गज से बिल्कुल बराबर हो जाता है, यूं ही तुम भी उनके बिल्कुल बराबर बराबर चलोगे। यहाँ तक कि अगर वो कोई बिल्कुल बेफायदा काम करेंगे तो तुम भी इनके देखा देखी बेफायदा कामों में पड़ जाओगे। सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत कौन सी जी? जिस उम्मत में से हम हमारे आका का मकाम, हमारे आका का मर्तबा, एक नात को शायर फरमाते हैं अपना प्यार ज़माने से जुदा रखिएगा। हमें अपनी वैल्यू को पता है, हमें अपनी क्रेडिबिलिटी का पता है, हमें अपनी इम्पोर्टेंस का पता है, हमें अपनी बेसिक का पता है कौन है। तो कहते हैं अपना प्यार ज़माने से जुदा रखते हैं। क्यों? हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं।
बंदे में अच्छा लगने का शौक होता है कि अच्छा लगे, मैं अच्छा नहीं, लेकिन सारे अच्छों में अच्छा कौन नहीं होता है? सारे अच्छों में अच्छा समझिए किसे? मैं उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए किसे? मैं उस ऊंचे से ऊंचा, सारे चमकीले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में दबा, हम तो हम हैं सही हसरत होगा नबियों का नारा। हमने तो अपने आका का दर्शन करना चलना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सिख हैं, पारसी हैं, रूसी हैं, ये अपना तहजीब को मतलब के लिए करते हैं, ये अपना नाज से नहीं करते, ये अपना व्यर्थ से नहीं करते। दुनिया में कहीं भी चले जाए, जो उनके बाद की मजाक की तारीफ होती है उस पर अमल कर रहे होते हैं, लेकिन मुसलमान के मिसाल के तौर पर इंसान कैसी है, लेकिन बात करें खाना कैसी है, खाने का अंदाज कैसी है, अच्छा जिस्म कैसी है, इबादत कैसी है, अजीब मुख्तलिफ किस्म की धूल सवार हो चुकी है। मेरे प्यारे साहिब भाइयों, हमें परख कराना है, हमें अपनी मोहब्बतों का, अपनी अकीदतों का, अपनी उल्फतों का जो मरकज बनाना है, वो किसी दुनियादार को नहीं बनाना, बल्कि मदीने के ताजदार को बनाना। क्योंकि कब्र में न क्रिकेटर काम आएगा, न एक्टर काम आएगा, न पॉलिटिशियन काम आएगा, न टिकटॉकर काम आएगा, न यूट्यूबर काम आएगा। कब्र में काम आएगा तो आमिना का नाम काम आएगा। लजपाल पनीर को तोड़ दे नहीं, जिस बाप पर नैनों छोड़ दे, दामने मुस्तफा से जो निकला के गाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए। और मुझे बताएं, इसी दुनिया के बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी को फॉलो करने की वो फजीलत है जो मेरे आका को फॉलो करने की। जिसे मत सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, वो है वो रिवायत में सुन्ना, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, उसने मुझसे मोहब्बत की लफ्ज़ सुनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो लफ्ज़ सुनी, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इवन विद मी इन द जन्नत। ये ऐसी रशद में करने की फजीलत, अगर सुन्नत पर अमल करने वाले को, प्यारे आका के तरीकों पर अमल करने वाले को यही रिवायत किया जाए कि तू जन्नत में जाएगा, ये रिवायत छोटा रिवायत नहीं है, ये बेनिफिट छोटा बेनिफिट नहीं है। लेकिन प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले, उनके उसमें हसना, उनकी टीचिंग्स के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले को इनाम क्या मिलेगा? जन्नत तो मिलेगी। जन्नत में मदीने वाले आका का पड़ोस नहीं मिलेगा। ये फजीलत किसी और को फॉलो करने में नहीं है। एक इसको फॉलो करने आगे पैदा है। हम इससे कौन कामयाब होना चाहते हैं? हम सभी कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन, who is the most successful personality of all universe? हमें कामयाब होना है। अब कामयाब इस कायनात की सबसे कामयाब पर्सनैलिटी कौन है? अरे मेरे आका की जात तो वो जात है कि जो इनकी बारगाह में आ गया वो कामयाब हो गया। हज़रत अबू बकर को सिद्दीक बनाने वाले निगाहे मुसल्लम, फारूक आज़म उमर फारूक को फारूक आज़म बनाने वाले, इमाम बिलाल बनाने निगाहे मुसल्लम, हज़रत उस्मान गनी को साहिब हिजरत है, साहिब ज़ुल्कुरैन बनाने वाली निगाहे मुसल्लम, हज़रत अली को इल्म